नमस्ते मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है जी? आप सबके सब ठीक ठाक है, सब कुछ मंगल है। मेरे बेटा, आप लोगों के दिसंबर के एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ चुके हैं और आपकी एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होंगी। आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। आज मैं आपके साथ ऑफिशियल अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं, उनका क्या क्या मीनिंग है, उन सब के बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। ये डिस्कशन मैं स्टार्ट करूं उससे पहले एक अनाउंसमेंट फ्रॉम अनअकैडमीज पॉइंट ऑफ व्यू। अनअकैडमी पे अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में एक फीचर इंट्रोड्यूस किया है जो कि बहुत ज़बरदस्त एक्साइटिंग फीचर है और सुपर डुपर हिट है अमंग स्टूडेंट्स। इस फीचर का नाम है रेज हैंड। इस फीचर में होता ये है कि स्टूडेंट्स जिन्होंने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वो यहाँ पे हमारे से एजुकेटर्स के साथ, टीचर्स के साथ 1-to-1 बात कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट अगर आपको आ रहा है और डाउट अगर आप टाइप करके अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या ऐसा लगता है कि टाइप करके टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो फिर उस चीज़ के लिए आप हैंड रेज कर सकते हैं। हम लोग एज एन एजुकेटर आपको वो अलाउ करते हैं और उसके बाद आप हमारे से 1-to-1 बात कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लेरिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो 1-to-1 बात करके डाउट को क्लैरिफाई करने वाला जो कंसेप्ट है, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास या तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है या फिर जिनके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है। दोज ऑल हु आर नॉट हैविंग सब्सक्रिप्शंस वो इस फीचर को यूज नहीं कर सकते। मैं चाहूंगा कि आप लोग सब हमारे साथ अनअकैडमी में जुड़िए और इस फीचर को यूज करिए। इस फीचर को जब आप यूज करेंगे तो उसके लिए आपको एक प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे दी हुई है। सीए इंटरमीडिएट का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल के लिए तो आपकी फीस आती है 20,250 रुपये। अब इस 20,250 की फीस में आपको इमीडिएट बेसिस पे 10% का डिस्काउंट मिल जाता है जब आप मेरा कोड यूज करते हैं और मेरा कोड है CA जोहर। आप मेरा कोड CA जोहर इस्तेमाल कीजिएगा और मेरा कोड CA जोहर यूज करके आप इमीडिएट बेसिस पे 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, लेकिन एडवाइजेबल होता है हमेशा कि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले। 1 साल में आपके 8 सब्जेक्ट्स कवर आप आराम से हो जाते हैं। I will love to see you all in large numbers in our Unacademy classes। और अब मैं आपके से यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ टॉपिक कौन कौन से अलाउंसेस ऑफिशियल अलाउंसेस माने जाते हैं, एंड हियर इज दैट वीडियो फॉर यू। लेकिन अब आएंगे हम लोग कैटेगरी 3 पे। कैटेगरी 3, कैटेगरी 3 क्या है? कैटेगरी 3 है ऑफिशियल अलाउंसेस। ऑफिशियल अलाउंसेस, these allowances are given for official purposes. These allowances are given for official purposes and are fully exempt if amount is spent for ऑफिशियल पर्पसेस। अगर पैसा ऑफिस के काम के लिए खर्च किया गया तो सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, फिर आप उसे टैक्सेबल नहीं करेंगे इफ द अमाउंट इज स्पेंट फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। अच्छा जी, अब इन अदर वर्ड्स amount saved or spent for personal purpose will be fully taxable। तो जितना पैसा आपने बचा लिया या जितना पैसा आपने पर्सनल काम के लिए खर्च किया वो पैसा आपके लिए फुली टैक्सेबल होगा, वो पैसा आपके लिए एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो सकता है 10 in case of official allowances
Thus, in case of official allowances, lower of following will be exempt. ऑफिशियल अलाउंसेस में इन दोनों में से जो छोटा अमाउंट होगा आप उसे एग्जेम्प्ट कर देंगे. कौन कौन से दो अमाउंट है छोटा? पॉइंट ए, जितना भी एक्चुअल अमाउंट मिला वो, या फिर अमाउंट स्पेंट फॉर ऑफिशियल पर्पस. जितना भी पैसा मिल रहा है या तो वो पैसा या जितना भी ऑफिस के काम के लिए पैसा खर्च किया गया वो पैसा, दोनों में से जो भी छोटा होगा आप वो उस छोटे पैसे को एग्जेम्प्ट कर देंगे. आप उस छोटे पैसे को टैक्सेबल नहीं करेंगे. तो दिस इज योर ऑफिशियल अलाउंसेस. लोअर ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेप्ट. ठीक है जी. अब ऑफिशियल अलाउंसेस में कौन कौन से अलाउंसेस आते हैं ध्यान से कीजिएगा. ऑफिशियल अलाउंसेस आर, ऑफिशियल अलाउंसेस आर, कौन कौन से हैं ऑफिशियल अलाउंसेस? लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा. CATHUD. CATHUD याद करने के लिए मैंने आपको एक तरीका दे दिया. CATHUD, कैट हुड, जहां पे C विल स्टैंड फॉर कन्वीनियंस अलाउंस, A will stand for academic allowance, T stands for traveling allowance, H stands for helper allowance, U stands for uniform allowance, and D stands for daily allowance. Convenience allowance, academic allowance, traveling allowance, helper allowance, uniform allowance and daily allowance, ये हमारे पास सारे अलाउंसेस आ गए. अब इन सारे अलाउंसेस का मीनिंग क्या है मैं आपको वो भी लिखवाऊंगा. एक एक लाइन, दो दो लाइन में मैं आपको सबके मीनिंग्स लिखवा दूंगा. आइए स्टार्ट करें. सबसे पहले convenience allowance. Given to employee, ऐसे लिखना सिंपली, given to meet expenses on traveling within a city for official purpose. बड़ा आसान सा एग्जाम्पल देता हूं. आप सबको पता है मैं दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली का ही एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. दिल्ली के अंदर कुछ बड़ी जानी पहचानी सी जगहें हैं. आप सबने नाम सुना होगा. चांदनी चौक, दरियागंज, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट एंड सो ऑन. तो मान लीजिए कि मेरा एक एम्प्लॉय है. मैंने उसको कहा कि साहब आप ऑफिस से निकलो, आप पहले चांदनी चौक चले जाना, चांदनी चौक में ऑफिस का काम कंप्लीट करके दरियागंज चले जाना, वहां से ऑफिस का काम कंप्लीट करके इंडिया गेट चले जाना और इंडिया गेट पे काम कंप्लीट करके वापस दिल्ली आ जा, यहां पे ऑफिस आ जाना. अब मेरा एम्प्लॉय है, ऑफिस के काम के लिए एक ही शहर के अंदर 3-4 जगह पे ट्रैवल कर रहा है. He is traveling within a city to different locations for the official purposes. तो ट्रैवलिंग के लिए जो पैसा खर्च होगा, मेट्रो पे जाएगा, ऑटो पे जाएगा, टैक्सी पे जाएगा, अपनी कार पे जाएगा, अपनी बाइक पे जाएगा, जैसे भी जाएगा कुछ ना कुछ तो पैसा खर्च होगा. तो जो भी पैसा खर्च होगा उसके लिए मैं अलाउंस पे करूंगा एंड दैट अलाउंस विल बी कॉल्ड एज अ कन्वीनियंस अलाउंस. जितना पैसा उसको मिला या जितना उसे खर्च किया, दोनों में से लोअर अमाउंट एग्जाम कर देना. बाकी का पैसा अगर उसे कुछ बचा लिया तो टैक्सेबल हो जाएगा.
तो कन्वीनियंस अलाउंस क्या है आपको समझ आ गया। दूसरा है एकेडमिक अलाउंस, लिखेंगे मेरे साथ साथ में। एकेडमिक अलाउंस given to employee who are given to employee to improve their academic or their टेक्निकल स्किल्स। मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा आसान सा एग्जांपल देता हूं। आप सबको पता है कि लगभग 3 साल पहले हमारे देश में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया। तो पुराने जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सर्विस टैक्स की नॉलेज थी, एक्साइज की नॉलेज थी, सेल्स टैक्स की नॉलेज थी, वो सारी की सारी नॉलेज ऑब्सोलीट हो गई और अब उनको जीएसटी नया सीखना पड़ा, समझना पड़ा। और आपको बता देता हूं, अक्रॉस इंडिया बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके कुछ कोर्सेज लॉन्च करे थे। हमारे सी इंस्टीट्यूट ने भी कोर्स लॉन्च किया था, जहां पे उन्होंने बहुत सारी दुनिया से पैसा लेके उनको जीएसटी सिखाया। अब मान लेते हैं कि एक कंपनी के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहा है, जिसको पहले के जमाने का सर्विस टैक्स, एक्साइज और वो सब कुछ आता था, सेल्स टैक्स आता था, लेकिन अब तो जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया। अब उसे जीएसटी सीखना होगा। तो कंपनी ने उसको कहा कि ये ले, हम तेरे को पैसा देते हैं, जा तू सी इंस्टीट्यूट की वर्कशॉप अटेंड कर और उस वर्कशॉप के अंदर जीएसटी सीख के वापस आ और कंपनी के अंदर जीएसटी का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर। तो अब उसके एकेडमिक, अब उसके टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं। इन एकेडमिक और टेक्निकल स्किल्स की इंप्रूवमेंट के लिए जो पैसा मिलेगा, दैट पैसा इज कॉल्ड एज एन एकेडमिक अलाउंस। अगेन सारा का सारा एग्जेम्प्ट होगा। अच्छा, एक दो बार ऐसा हुआ, स्टूडेंट्स ने आर्गुमेंट किया। स्टूडेंट कहते हैं सर इसके अंदर तो उसके पर्सनल बेनिफिट है, ये ऑफिशियल बेनिफिट कहां से हुआ? भाई अगर किसी के एकेडमिक स्किल्स इंप्रूव हो गए, किसी के टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव हो गए, तो उसका पर्सनल फायदा हो रहा है। मैं कहता हूं नहीं। अब जरा उसको ऐसे सोचो, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जीएसटी सीख लिया, तो जीएसटी की नॉलेज क्या अपनी घर पे बैठी हुई बीवी के साथ शेयर करेगा क्या, या अपने ऑफिस के काम में उसे यूज करेगा, ऑफिस में इंप्लीमेंट करने के लिए उसे यूज करेगा? तो कॉमन सेंस सेज कि ऑफिस के काम के लिए उसे यूज करेगा। इस कारण से हम लोग कहते हैं कि एकेडमिक अलाउंस जो है वो ऑफिशियल अलाउंस है और एग्जेम्प्ट रहेगा, आप कभी भी उसे टैक्सेबल नहीं करेंगे। एकेडमिक अलाउंस के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है, लिखिएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस given to meet traveling expenses, given to meet traveling expenses that any employee has to incur when he travels between two cities for official purposes। ध्यान देना मेरे बेटा, कन्वीनियंस अलाउंस में क्या था? कन्वीनियंस अलाउंस में था विद इन अ सिटी ट्रैवल करने के लिए पैसा मिल रहा है। ऑफिस से निकल के चांदनी चौक जाओ, दरियागंज जाओ, इंडिया गेट जाओ, ऑफिस वापस आ जाओ, तो विद इन सिटी ट्रैवल हो रहा है, कन्वीनियंस अलाउंस। लेकिन मान लीजिए मैंने अपने इंप्लॉय को कहा कि भाई तुम यहां से दिल्ली से निकलो, जाओ अहमदाबाद, अहमदाबाद में ऑफिस का काम कंप्लीट करो, वहां से निकलो और जाओ सूरत, सूरत में काम कंप्लीट करो, जाओ जोधपुर, जोधपुर में काम कंप्लीट करो, जाओ जयपुर, जयपुर में काम कंप्लीट करो, दिल्ली वापस आ जाओ।
और तुम्हारा ये 10 दिन का पूरा टूर है, तो 10 दिन के लिए खाना पीना रहना ट्रैवल करना उन सब चीजों के लिए पैसा खर्च होगा। मैं एज एन एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैसा दूंगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ ट्रैवलिंग अलाउंस। एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा, सर मान लीजिए आपने अपने एम्प्लॉय को जयपुर भेजा, जयपुर के अंदर भी उसको जयपुर के अंदर लोकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, उसके लिए भी आपने पैसा दिया, तो आप उसको क्या बोलोगे? कन्वीनियंस है ट्रैवलिंग। याद रखिएगा, अगर प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट से बाहर चला गया, दिल्ली से बाहर चला गया, तो जो भी वो पैसा खर्च कर रहा है दिल्ली से बाहर, दैट विल बी ए ट्रैवलिंग अलाउंस, इवन दो विद इन अ सिटी ऑफ जयपुर, स्टिल इट विल बी नोन एज अ ट्रैवलिंग अलाउंस। पर मैं कहता हूं यार क्या फर्क पड़ता है, ट्रैवलिंग हो कन्वीनियंस हो, फुली एग्जेम्प्ट तो है ही है, तो फिर क्यों टेंशन लेनी हम लोगों ने। So this is academic allowance, convenience allowance, traveling allowance. Next is your helper allowance. Helper allowance. Given to meet expenses of employing given to meet expenses of employing a helper for official purposes। मान लीजिए आपके ऊपर काम का बर्डन बहुत ज्यादा है और आपको एम्प्लॉयर ने छूट दे दी कि चलो ठीक है, अपना हाथ बटाने के लिए आप किसी को एम्प्लॉय कर लो और मैं आपको उसके बदले में अलाउंस पे कर दूंगा, और आपने अपनी मर्जी से अपना एक हेल्पर रखा जो आपके अनुसार आपका काम करेगा। तो हेल्पर के लिए अब आपको ये जो पैसा मिल रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ हेल्पर अलाउंस। सो गिवन टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉइंग अ हेल्पर फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, हेल्पर अलाउंस। हेल्पर अलाउंस के बाद क्या आया? यूनिफॉर्म अलाउंस। ये तो नाम से समझ आ रहा है, मेरे को नहीं लगता इसमें समझाने की कोई बात है। यूनिफॉर्म अलाउंस गिवन टू मीट expenses of maintenance of uniform that employee has to wear, while performing his ऑफिशियल जॉब या वर्क। आपको पता है बहुत सारे एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जिनको अपने ऑफिस के काम के दौरान यूनिफॉर्म पहनना जरूरी होता है। जैसे अगर हम लोग एयरलाइन कंपनीज की बात करें तो पायलट्स, एयर होस्टेसेस की एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है, ड्रेस कोड होता है उनका। ऐसे ही अगर हम लोग पुलिस की बात करें, आर्मी की बात करें, नेवी एयरफोर्स की बात करें, आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, उनके लिए यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो आपने देखा होगा सारी नर्सेस ने एक जैसे कपड़े पहने होते हैं। खास तौर पे अगर आप बड़े बड़े ज्वेलरी शोरूम्स में जाए तो वहां पे देखेंगे, वहां पे भी सबने एक जैसे कपड़े पहने होते हैं। मैं कहता हूं यार, और सारी बातें छोड़ो, आजकल तो पेट्रोल पंप पे काम करने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं उन्होंने भी यूनिफॉर्म पहनी होती है। तो यूनिफॉर्म बनवाने के लिए, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, वॉश करवाने के लिए, आयरन करवाने के लिए अलाउंस मिलेगा विद अ नेम कॉल्ड यूनिफॉर्म अलाउंस। लास्ट नॉट द लीस्ट इज डेली अलाउंस। मैं उम्मीद कर रहा हूं नाम से आपको समझ आ गया होगा डेली अलाउंस क्या होगा, नाम से आपको समझ आ जाना चाहिए। डेली अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉय टू मीट day-to-day petty expenses, given to the employee to meet day-to-day petty expenses
that he has to incur while performing his job. चाय का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, कार्ट्रेज का खर्चा, छोटे मोटे खर्चे, डे टू डे बेसिस के छोटे मोटे खर्चे. आपको याद होगा आप लोगों ने जब 11th में अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट किया था तो वहां पे कैश बुक बनाना सीखा था आपने. कैश बुक के साथ में आपने पेटी कैश बुक बनाना भी सीखा था. पेटी का मतलब होता है छोटे मोटे. पेटी एक्सपेंसेस पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं. छोटे मोटे खर्चे, चाय का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, कपड़े आयरन करवाने का खर्चा एंड सो ऑन. तो ये इन छोटे मोटे खर्चों के लिए जो अलाउंस मिलेगा दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ डेली अलाउंस. ये सारे ऑफिशियल अलाउंसेस हैं. कन्वीनियंस अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस एंड डेली अलाउंस. और ये पैसा 100% एग्जेम्प्ट होगा अगर ये पैसा ऑफिस के काम के लिए खर्च किया गया. मान लीजिए अगर ये पैसा आपने बचा लिया या ये पैसा आपने पर्सनल काम के लिए खर्च किया तो फिर ये अलाउंस आपके लिए फुली टैक्सेबल होगा. फिर उस केस में आपको एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा. देन वी हैव कैटेगरी नंबर